फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टू वे स्विच कनेक्शन स्टेयरकेस वायरिंग करेंगे। स्टेयरकेस वायरिंग करने के लिए फ्रेंड्स हम लेंगे एक बल्ब होल्डर। जहां हमको बल्ब होल्डर लगाना है वहां पे इसके कनेक्शन कर लेंगे। बल्ब होल्डर की कैनोपी को खोलेंगे, एक लेंगे रेड कलर की वायर। रेड वायर के एक एंड को हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लैक कलर की वायर। ब्लैक वायर के एक एंड को बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये बल्ब होल्डर फ्रेंड्स हमको सीढ़ियों में कहीं भी लगाना है, उसके कनेक्शन इस तरह से करके स्विच बोर्ड में लेकर के आने हैं। ये पॉइंट वाले कनेक्शन हो गए। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम टू वे स्विच। टू वे स्विच में फ्रेंड्स तीन टर्मिनल होते हैं। नॉर्मल जो स्विच होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं। और ये 6 एम्पियर और 16 एम्पियर 20 एम्पियर तक का ये टू वे स्विच मिलता है फ्रेंड्स। इसका यूज हम स्टेयरकेस वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग और गोडाउन वायरिंग और कई जगह इसको कूलर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब फ्रेंड्स कूलर 2 स्पीड का होता है उसमें आपने देखा होगा ये टू वे स्विच लगा रहता है। ऊपर की करेंगे तब 1 स्पीड में और नीचे दबाते ही वो फास्ट हो जाता है 2 स्पीड में। और अब फ्रेंड्स हम टू वे स्विच के करेंगे कनेक्शन स्टेयरकेस वायरिंग में। टू वे स्विच कनेक्शन करने के लिए जो हमारी बल्ब से वायर आएगी, फेज वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे, यानी कि बीच के टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसको नीचे वाला और ऊपर वाला फ्रेंड्स इसलिए देखा जाता है, जहाँ लोगो होता है उस साइड ऊपर का टर्मिनल और इसका नीचे का, और ये सेंटर का टर्मिनल है। इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर। रेड वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। स्टेयरकेस वायरिंग में फ्रेंड्स जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ से सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से बल्ब को ऑन करते हैं और ऊपर जा कर के बल्ब को ऑफ कर देते हैं। ऐसे ये काम करती है फ्रेंड्स। और अब लेंगे हम एक और टू वे स्विच। इसमें दो टू वे स्विच लेंगे फ्रेंड्स। ये दूसरी लोकेशन पे रहेगा, यानी कि ये स्टार्टिंग में और ये सीढ़ी के एंड पे रहेगा। अब रेड वायर के दूसरे एंड को 2 नंबर टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये जो वायरिंग है फ्रेंड्स ये थोड़ी हटके रहती है। और फ्रेंड्स बल्ब होल्डर से आई ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे 2 नंबर टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे। इस तरह से इसमें कनेक्ट करेंगे इसको। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लैक कलर की वायर। ब्लैक वायर के एक एंड को 2 नंबर टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और ब्लैक वायर के दूसरे एंड को फ्रेंड्स हम कनेक्ट करेंगे 1 नंबर टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये सर्किट बनेगा स्टेयरकेस वायरिंग का। इसमें टू वे स्विच के कनेक्शन हो गए और ये हो गई स्टेयरकेस वायरिंग। आप इसको कॉरिडोर में भी लगा सकते हो और फ्रेंड्स गोडाउन वायरिंग में भी यही टू वे स्विच का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए हम लेंगे रेड कलर की वायर। ये रेड वायर को कनेक्ट करेंगे इनपुट फेज में। इनपुट फेज स्विच में ही कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। जैसे आपके जहाँ फेज और न्यूट्रल नज़दीक हो कोई बोर्ड लगाओ, वहाँ इसको यहाँ भी कर सकते हो और इधर भी कनेक्शन कर सकते हो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक नंबर इधर हमारा, तो यहाँ हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, वहीं से पावर ले लेते हैं और इनपुट फेज वाली वायर हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे।
यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इनपुट न्यूट्रल के लिए लेंगे हम ब्लू कलर की वायर। न्यूट्रल वायर को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे, टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इनपुट न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमने ब्लैक वायर और ब्लू वायर का यूज किया है न्यूट्रल के लिए। ये इस तरह से हमने इसकी वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये वायरिंग काम कैसे करेगी, जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे स्विच उस टाइम पे ऑन रहेगा, तब यहाँ से क्या होगा, फेज यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ से फेज चला गया बल्ब को, यानी कि इसके साथ ये क्लोज हो गया। और जब तक हम ऊपर नहीं जाते तब तक ये जो स्विच है ये ऑफ है। उस टाइम पे क्या होगा, ये यहाँ से न्यूट्रल इसको यहाँ से मिलता रहेगा, यानी कि दोनों चीज़ इसको मिलती रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, ये क्लोज रहेगा इसके साथ में, और इसके साथ में ये क्लोज हो जाएगा तो ये फेज मिल जाएगा। और जब स्विच ऑन ऑफ रहता है उस टाइम पे क्या होता है, इसको दोनों साइड से न्यूट्रल मिलता है, तो इसलिए बल्ब उस टाइम पे ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से इसको फिर फेज मिलेगा, और यहाँ से ये स्विच ऑफ रहेगा तब यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा। ऐसे ये काम करेगी और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करोगे कि ये गलत वायरिंग है, लेकिन ये बहुत पहले से चलती आ रही है वायरिंग। पहले भी इसी वायरिंग को किया जाता था, क्योंकि ये जो वायरिंग है ये बिल्कुल ईजी है, और इससे अगर कहीं फेज न्यूट्रल यूज करना हो तो इस वायरिंग में कर सकते हैं हम, क्योंकि फेज और न्यूट्रल दोनों इसमें टू वे स्विच में कनेक्ट कर दिए फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स इसको हम करेंगे ऑन। ऑन करने के लिए ये स्विच को करेंगे सीधा, ये सीधा कर लिया हमने स्विच को। अब फ्रेंड्स बल्ब होल्डर में बल्ब को लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी पावर को करेंगे ऑन। उससे पहले दोनों स्विच को ऑफ करेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर को ऑन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने पावर को ऑन कर दिया। अब फ्रेंड्स हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, यानी कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया, सीढ़ी का बल्ब ऑन हो गया। और जैसे ही ऊपर आए हम यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, अब ये बल्ब ऑफ हो गया। अब जैसे कोई फिर से नीचे से कोई आ रहा है तो इसको ऑफ करेगा, तब भी ये बल्ब ग्लो करेगा। ऊपर आने के बाद वो भी इसको ऑफ कर देगा। फिर से कोई और आ रहा है नीचे से, वो भी यहाँ से ऑन करेगा, और ऊपर आने के बाद ऑफ कर देगा। अब फ्रेंड्स ऊपर से नीचे जाने के लिए इसको ऑफ करेगा, और नीचे उतरते समय यहाँ से इसको ऑफ कर देगा। फिर कोई आ रहा है तो यहाँ से इसको ऑन करेगा, बल्ब ग्लो करने लग गया, और नीचे आते ही फिर इसको ऑफ करेगा। यानी कि ये कहीं से भी आप इसको काम करा सकते हो, दोनों साइड से ये ऑन ऑफ होती रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ से वो ऑन कर दिया तो यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑन हो गया तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये काम करेगी फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटा सा सर्किट जिसमें टू वे स्विच के कनेक्शन और स्टेयरकेस वायरिंग हमने करके दिखाई है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।